नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। दो परिवारों के बीच में सियासी वर्चस्व की लड़ाई, करीब 5 दशक पुरानी रंजिश और 6 कत्ल। खानदानी अदावत की एक कहानी है बदायूं की, जहां समाजवादी पार्टी के नेता सहित उसके परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। हमलावर फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे, 20 मिनट में 10 गोलियां चलाईं और खूनी अदावत का नया चैप्टर शुरू हो गया। पचास साल पुरानी सियासी रंजिश, बीस मिनट 10 गोली, परिवार खत्म। पिता के बदले पूरा परिवार मार डाला। गत 17 ग्राम के निवासी राकेश गुप्ता 63 वर्षीय और उनकी पत्नी तथा उनकी माता की कल शाम उनके घर में अलग अलग शव कमरों में पाए गए थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अंधाधुंध गोलीबारी की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। घरों के दरवाजे बंद हो गए। पल भर में गलियां और सड़कें खाली हो गई। फायरिंग की आवाज थमी और 2 बाइकों के गांव से बाहर जाने की आवाज आई। गांव वाले समझ चुके थे कि हमलावर अब फरार हो चुके हैं। पूरा गांव उस ओर दौड़ा जहां गोलियां चली थी, लेकिन अगले ही पल हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फायरिंग की आवाज पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता के घर से आई थी। कल ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसको पुलिस ने जहां जहां हत्या हुई थी, पुलिस ने उन कमरों को सील कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर राकेश गुप्ता की इस कमरे में हत्या की गई थी और दूसरा ये जो है यहाँ माँ थी और माँ की यहाँ पर हत्या की थी और वहीं इनकी पत्नी इस कमरे के अंदर थी, उनकी वहाँ पर हत्या करी थी। जब लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने राकेश गुप्ता का लहूलुहान शव पड़ा था, लेकिन अभी ये पहली लाश थी। ठीक बगल के कमरे में राकेश की पत्नी शारदा का भी लहूलुहान शव पड़ा हुआ था, जबकि किचन में खाना बना रही मां शांति देवी भी ठीक उसी अंदाज में गोली मारी गई थी जैसे पहले 2 लोगों की हत्या की गई थी। हत्या को सामाजिक दृष्टि से बहुत ही खराब विभीत घटना हुई है। मेरी रात ही सब अधिकारियों से बात हुई है, इसमें जो भी दोषी होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और न्याय हमारी सरकार का भी उद्देश्य है। हम न्याय करेंगे सबके साथ, कहीं किसी को दोषी को कहीं किसी तरीके से कोई बख्शने का हमारे यहाँ। बताया जा रहा है कि 4 हमलावर 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे और घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। 10 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। लेकिन यहीं से पुलिस को जांच में एक सबसे बड़ा क्लू मिला। दरअसल राकेश के घर पर हमेशा निजी गार्ड तैनात रहते थे, लेकिन वारदात से महज 20 मिनट पहले सभी गार्ड वहां से क्यों चले गए? हमेशा बंद रहने वाला घर का पिछला दरवाजा घटना के वक्त खुला क्यों था? और हमलावरों को गनर के जाने और पिछले दरवाजे की जानकारी किसने दी? ये ऐसे सवाल हैं जो पुलिस का शक किसी करीबी की ओर लेकर जाते हैं। हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें पूर्व की रंजिश चली आ रही 17 गांव के निवासी रविंद्र दीक्षित पुत्र रामदीन, सार्थक दीक्षित पुत्र रविंद्र दीक्षित और उनके बेटे अर्चित दीक्षित को 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत तथा गांव का निवासी है, इनको मुख्य रूप से नामित करते हुए 2 अज्ञात अभियुक्तों के साथ अभियोग पंजीकृत कराया है। सपा नेता और उसके परिवार की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हजारों की संख्या में भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई और पूरे जिले की पुलिस फोर्स लेकर अब एसपी बदायूं भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। आनन फानन में सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि राकेश गुप्ता को गोली सिर में मारी गई, जो पोस्टमार्टम के समय उनके सिर में फंसी मिली, जबकि मां को 2 गोलियां पेट में मारी गई और दोनों ही गोलियां शांति देवी के पेट के आर पार निकल गई। वहीं हमलावरों ने राकेश की पत्नी को 3 गोलियां पेट पर मारी, यानी मरने वालों को कुल 6 गोलियां मारी गई और कुल 10 राउंड गोलियां चली। तो देर रात नहीं हुई, लगभग 5:15 बजे का समय था और हम आ गए थे मौके पे। हमने भागते हुए देखे, इससे 5-6 फायरों की आवाज़ आई। हम भाग के यहाँ तक आए और वो दूसरे दरवाजे से तमंचे और असला लहराते हुए निकल गए।
दूसरी बात यह है कि हमारी सियासी रंजिश में ट्रिपल मर्डर की खबर ने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी। हत्या का सीधा आरोप बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित और उनके परिवार पर था। आरोप लगाने की वजह दशकों पुरानी दो परिवारों की रंजिश थी। ग्रामीणों के मुताबिक 50 साल पहले 1971 में राकेश के पिता रामकृष्ण गुप्ता पर रविंद्र के पिता रामदेव दीक्षित की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद रविंद्र दीक्षित इनके परिवार से सियासी रंजिश रखता था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रविंद्र पर सबसे पहले 1989 में रामकृष्ण की हत्या का आरोप लगा। फिर साल 2007 में राकेश के भाई नरेश की निर्मम हत्या कर दी गई और अब राकेश और उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। यानी दोनों परिवारों की दुश्मनी में अब तक 6 कत्ल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये रंजिश का जो खेल था वो पूर्व से चला आ रहा था और इसमें राजनीतिक रूप ले लिया और इस कारण इनकी हत्याएं हुई हैं। सियासी रंजिश में हुए ट्रिपल मर्डर में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित, उनके बेटे सार्थक दीक्षित और अक्षित दीक्षित के अलावा रविंद्र के ड्राइवर को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी रविंद्र और उसके बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आरोपियों से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन इस जघन्य वारदात के बाद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल सीधा पुलिस के इकबाल पर है। ये लगभग 5 बजे की घटना है और 5 बजे की घटना, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन को पता नहीं चला। ये बड़ी गंभीर बात है और परिवार को पूर्ण सुरक्षा देने का। पुलिस को शक है कि इस ट्रिपल मर्डर के पीछे कई दिनों की प्लानिंग है। हमलावरों को मालूम था कि राकेश का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। हमलावरों को सख्त सिक्योरिटी और गार्डों की हटने के बारे में भी मालूम था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि मर्डर से पहले कई दिनों तक प्लानिंग को अंजाम दिया गया। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट।